Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So यहाँ पर हम लोग यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पॉलिटिक्स फॉर क्लास 6 इसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइडेड है एंड हर एक यूनिट में 2 चैप्टर्स है. तो फिलहाल हम लोग 2 यूनिट्स फिनिश आउट कर चुके हैं, मतलब कि 4 चैप्टर्स हम लोग फिनिश कर चुके हैं. फर्दर अब यहाँ पर यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं. तो यूनिट नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 दीज 2 चैप्टर्स विल कम अप हियर. ठीक है, ग्रेट. सो चलते हैं हम लोग यहाँ पर. चैप्टर एंड यूनिट का नाम है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, ग्रेट. तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में. दिस इज़ फ्रॉम क्लास 6 पॉलिटिक्स और जो बुक हम लोग रेफर कर रहे हैं दैट इज़ द एनसीईआरटी. और मेरे चैप्टर नंबर 5 का नाम है पंचायती राज. ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में. अब क्या चीज़ें हमको जानने को मिलेंगी सबसे पहले इस चैप्टर में, उनको डिस्कस करते हैं. व्हाट हैपेंस आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अच्छा, अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग ने अपने जो भी लीडर हैं उनको हम लोग इलेक्ट कर देते हैं, राइट. अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इलेक्ट करने के बाद फिर क्या होता है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे. जो डिसीशंस होते हैं वो डिसीशंस कैसे लिए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं वो डिसीशंस, उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे. लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज. Here we look at the Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representatives. अब यहाँ पे हम लोग रूरल एरियाज मतलब कि जो विलेजेस वगैरह होते हैं उनमें हम लोग इन सारी चीज़ों को जानेंगे कि सारी चीज़ें कैसे होती हैं. ठीक है, यहाँ पर हम लोग ग्राम सभा को देखेंगे और यहाँ पे जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको उन्होंने इलेक्ट किया होता है उनसे आंसर्स वगैरह कोशिश करते हैं उनसे आंसर्स वगैरह को जानने की. ठीक है, तो इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम लोग इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं. इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवनस विशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा. आज बहुत ही स्पेशल डे है. जितने भी लोग हैं सब लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा में जाने के लिए मतलब सब लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा में पहुंच रहे हैं. डू यू नो वाई, क्या आपको पता है क्यों? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत. क्योंकि जो ग्राम सभा है वो अपनी सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग कर रही है आज इलेक्शन के बाद, और जो कि नई ग्राम पंचायत बनी है वो ग्राम पंचायत अपनी फर्स्ट आज मीटिंग कर रही है. अच्छा, ग्राम सभा होता क्या है? ठीक है, द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत. ग्राम सभा एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें कि जितने भी एडल्ट होते हैं, मतलब कि 18 प्लस जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस मीटिंग में. और जो भी एडल्ट्स कोई स्पेसिफिक एरिया ले लिया, उस एरिया में जितने भी एडल्ट्स रहते हैं, ठीक है, तो उन सब की जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं ग्राम सभा. ठीक है, दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस. ऐसा हो सकता है कि या तो फिर ये सिर्फ एक विलेज के लिए है या कुछ विलेजेस उसमें और है. इन सम स्टेट्स एज इन द एग्जाम्पल अबव, अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज. Anyone who is 18 years old or more and who has a right to vote is a member of the ग्राम सभा. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर है कि एक विलेज की मीटिंग है यहाँ पे. ठीक है, तो हर एक विलेज के लिए अलग अलग मीटिंग हेल्ड होती है. तो जो भी पर्सन्स 18 ईयर्स से ज़्यादा होते हैं, ओल्ड एंड 18 ईयर्स, उन सब लोगों को राइट होता है वोट करने का, और इस ग्राम सभा के मेंबर होने का उन सब लोगों को राइट होता है. जो भी एडल्ट है, जो भी 18 ईयर्स से ज़्यादा के लोग हैं, वो सब लोग ग्राम सभा के मेंबर होते हैं. ठीक है, ये होती है फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम सभा. एक मीटिंग होती है जिसमें कि उस एरिया में जितने भी एडल्ट रहते हैं वो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस मीटिंग में. द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट वॉट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर द विलेज. यहाँ पे हम लोग एक विलेज के एग्जाम्पल से पूरे इसको समझेंगे. दैट इज हरदास विलेज. ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड हाईलाइट हो.
इस विलेज के एग्जाम्पल्स हम लोग पूरे को समझेंगे। तो जो हरदास विलेज के जो भी लोग हैं उन सबको काफ़ी इंटरेस्ट है ये देखने में कि जो न्यू पंचायत है उनकी, उसमें जो लीडर्स हैं उन्होंने विलेज के लिए क्या चीज़ें प्लान करी हुई हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं ग्राम सभा के बारे में। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है उसको कौन स्टार्ट करता है? उसको स्टार्ट करता है पंचायत प्रेसिडेंट। अब इनको क्या बोलते हैं? ही इज नोन एज सरपंच। ठीक है, एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत, और पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं पंच। ठीक है, प्रेजेंटिंग अ प्लान रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स अ विलेज टू द मेन हाईवे। ग्राम सभा की जो मीटिंग स्टार्ट होती है वो उसको जो पंचायत प्रेसिडेंट मतलब कि जो सरपंच होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं पंचायत के वो एक प्लान प्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से रोड्स को वो लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, रिपेयर करेंगे, ताकि वो विलेज को मेन हाईवे से कनेक्ट कर दें। ठीक है, ऐसी रोड को वो लोग रिपेयर करेंगे, बनाएंगे कि वो जो रोड है वो विलेज को मेन हाईवे से कनेक्ट कर दें। After this, the discussion moves to the subject of water and water shortages. और इसके बाद जो अब डिस्कशन का टॉपिक होता है वो होता है वाटर, और वाटर की जो शॉर्टेज वगैरह होती है उसके बारे में जितने भी अडल्ट होते हैं जो उस ग्राम सभा में मीटिंग में आते हैं वो लोग सरपंच और जो पंच वगैरह होते हैं इन सब लोगों से इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हम लोग हरदास विलेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक रिस्पेक्टिव विलेज को लेके हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अ विलेजर सेज, अ विलेजर कॉल्ड तिजिया, सॉरी एक विलेजर का नाम है दैट इज तिजिया। ठीक है, begins the meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute. एक विलेजर है जिसका नाम है तिजिया। ठीक है, वो स्टार्ट करता है इस मीटिंग को और कहता है कि वाटर की जो प्रॉब्लम है हरदास विलेज में, वाटर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वाटर की प्रॉब्लम। The hand pump water has gone well below the point up to the which the ground has been drilled. जो हैंड पंप वाटर है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा नीचे चला गया है कि जो पॉइंट वहाँ पे ग्राउंड पे बनाया गया था और जिस पॉइंट तक के लिए ड्रिल किया गया था उससे बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। We hardly get any water in the taps. टैप्स में शायद ही हमें कोई पानी, उसमें टैप्स में पानी आता है। Women have to go to the Suru river which is 3 kilometer away to get water. जो विमेंस हैं हरदास विलेज की, उनको 3 किलोमीटर दूर एक सुरु रिवर है, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, सुरु रिवर। वुमेन्स को वहाँ पर जाना पड़ता है और वहाँ से पानी भर करके उन्हें लाना पड़ता है। One of the members suggests pipping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. अब ये जो वाटर की जो प्रॉब्लम है ये वहाँ पे डिस्कस हो रही थी। ठीक है, कि वाटर जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा लो चला गया है, हैंड पर वाटर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, टैप्स में पानी नहीं आता है, तो इसकी वजह से वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसमें से एक मेंबर ने एक सजेशन दिया कि सुरु रिवर का जो वाटर है, ठीक है, उसकी जो पाइपिंग वगैरह है, मतलब जो पाइप्स वगैरह डाल करके उसको कुछ इस तरीके से कर दिया जाए कि विलेज में एक टैंक हो जाए और उस टैंक में उस रिवर का पानी आने लगे। तो इससे जो सप्लाई की जो सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी और इससे जो वो है वाटर भी उनको मिलने लगेगा और इतनी दूर 3 किलोमीटर्स अभी नहीं जाना पड़ेगा पानी भरने विमेंस को। लेकिन बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। अब वहाँ पे और जो दूसरे लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि बट ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा, काफ़ी एक्सपेंसिव होगा ये प्रोसेस, पाइपिंग करना और वाटर को एक टैंक तक पाइपिंग करना उसकी और फिर विलेज में सप्लाई करना, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर द सीजन। तो और जो लोग हैं उन्होंने कहा कि इस रिस्पेक्टिव सीज़न के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो हैंड पम्प्स हैं उसको और ज़्यादा डीप कर दें और जो वेल्स जो कुएँ हैं उनको आप साफ़ कर दें, तो इस सीज़न काम चल जाएगा। ठीक है, अब दिस इज़ नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। ये किसने कहा? तिजिया, जो विलेजर की बात कर रहे हैं उस विलेजर ने कहा ये काफ़ी नहीं है। वी नीड टू डू
one second. We need to do something more permanent as groundwater levels seem to be going down every year. हम लोग को कुछ एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे बार बार आप उसको डीप करते जाओगे तो काम नहीं चलेगा. एक परमानेंट सॉल्यूशन हमको चाहिए है, क्योंकि हर साल ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीमे धीमे नीचे ही जाता जा रहा है. तो कहाँ तक हम उसको ड्रिल करते रहेंगे. We are using more water than is seeping into the ground. हम लोग बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हैं. Another member, अनवर. अब यहाँ पे दूसरा मेंबर इंट्रोड्यूस होता है अनवर, ठीक है. That then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging it in a village in Maharashtra. अब वहाँ पे एक मेंबर था उसी ग्राम पंचायत का, इसका नाम था अनवर. उसने कहा कि मैंने कुछ तरीके देखे हैं वाटर को कंजर्व करने का, वाटर को रिचार्जिंग मतलब कि रीफिल करने का वाटर को विलेजेस में महाराष्ट्र में. वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर, जहाँ पे वो एक बार अपने भाई से मिलने गया था महाराष्ट्र के एक विलेज में. तो उसने वहाँ पर देखा था कि वाटर को कंजर्व करने के तरीके, वाटर को रीफिल करने के तरीके, तो ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पे देखी थी. इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट. इसको वहाँ पर वाटर शेड डेवलपमेंट कहा जाता था. एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गिव मनी फॉर दिस वर्क. और उसने ये सुना था कि इसके लिए जो है वो इस काम के लिए एक्चुअली जो वाटर शेड डेवलपमेंट है इसके लिए गवर्नमेंट मनी देती है. इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स. अब उसके भाई का जो विलेज जो कि महाराष्ट्र में था, वहाँ पर लोगों ने ट्रीज़ को भी प्लांट कर लिया था, डैम्स भी कंस्ट्रक्ट कर लिए थे, टैंक्स वगैरह भी वहाँ पर हो गए थे. सो एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड अबाउट इट इन डिटेल. अब ये सब लोग को लगा कि ये आइडिया जो है ये इंटरेस्टिंग है, और जो ग्राम पंचायत है उसमें कहा गया कि इसके बारे में डिटेल को फाइंड करने के लिए कहा गया. ठीक है. The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line which had to be approved by the Gram Sabha. अब ये तो पहला एजेंडा था कि वाटर की बहुत शॉर्टेज हो रही है, उसके लिए कोई रिस्पेक्टिव मेजर, तो वो तो डिस्कस हो गया. सेकेंड जो टॉपिक था, सेकेंड एजेंडा था, आइटम जो था उनके एजेंडा में था कि ग्राम सभा में की जो लिस्ट है उसको फाइनलाइज करना है उन पीपल के लिए जो बिलो द पॉवर्टी लाइन मतलब BPL, ठीक है, उनके लिए अप्रूव करना था और फाइनल करना था उस लिस्ट को कि कौन से लोग हैं जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं. ठीक है. ये एक पॉवर्टी मतलब एक एवरेज जो इनकम सेट करी जाती है, जितने भी लोग उसके नीचे आते हैं तो उनको बिलो पॉवर्टी लाइन बोला जाता है. ठीक है. So as soon as the list is read out, people begin to whisper. अब जैसे ही वहाँ पर लिस्ट को पढ़ा गया, जो भी फाइनलाइज लिस्ट थी बिलो पॉवर्टी लाइन BPL वाले लोगों की, जैसे ही उस लिस्ट को पढ़ा गया तो वहाँ पे अब लोग आपस में विस्पर मतलब एक दूसरे से खुशपुजा के बात करने लग गए. Natwar has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. How can he be below the poverty line? अब वो लोग वहाँ पे विस्पर करने लगे कि नटवर तो अभी अभी कलर टीवी लेकर आए हैं और उसका जो बेटा है उसने अभी अभी उसको नई मोटरसाइकिल भेजी है, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे कैसे हो सकता है. हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन. सूरजमल mutters to the person sitting next to him. Suraj says to Sukhi Bai, how did Biju's name get onto the list? He has so much land. अब वहाँ पे एक और पर्सन था सूरज लाल. वो एक पर्सन था जो कि जिस बगल में बैठा हुआ था. तो सरोज ने सुखी बाई से कहा कि जो बिरजू है उसका इस लिस्ट पे नाम कैसे आ गया, उसके पास बहुत सारा लैंड है. दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल. इस लिस्ट में सिर्फ गरीब लोगों का नाम होना चाहिए, पुअर पीपल. एंड ओम प्रकाश इज लैंडलेस लेबरर who can barely make ends meet. Yes, his name is not in the list. और ओम प्रकाश एक ऐसा लेबर है इसके पास खुद की ज़मीन ही नहीं है और उसको बहुत मुश्किल होती है अपना मतलब खर्चा वगैरह के लिए, लेकिन उसका नाम जो है वो तो लिस्ट में नहीं है. You know,
दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद। तुम जानते हो कि जो नटवर और बिरजू ये दोनों ही अमीर चंद के फ्रेंड्स हैं। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, और अमीर चंद की जो पावर है वो कौन काउंट कर सकता है। सुखी बाई ने कहा अमीर चंद वॉज द अर्लीस्ट जमींदार, मतलब ये लैंड ओनर, ठीक है, जमींदार मतलब लैंड ओनर। तो अमीर चंद जो था वो सबसे पुराना लैंड ओनर था विलेज का, एंड स्टिल हैज कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, और उसके पास अभी भी काफ़ी लैंड के ऊपर उसका अभी भी कंट्रोल है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन इट, लेकिन हम लोग को ओम प्रकाश का नाम इसमें लिखवाना चाहिए। द सरपंच notices people whispering and ask if anyone has anything to say. सरपंच ने नोटिस किया लोगों को एक दूसरे से बात करते हुए, तो उन्होंने कहा कि क्या किसी के पास कुछ कहने के लिए है। सरोज ट्राइज टू प्रवोक सूरज मल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। अब लेकिन जो सरोज है उसने ट्राई किया सूरजमल को कहने का कि बार बार कि नटवर और बिरजू के बारे में पूछो, बट ही कीप्स क्वाइट। लेकिन वो जो सूरजमल है वो शांत रहा, उसने कुछ नहीं बोला। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। अमीर चंद जो है वो ग्राम सभा में बैठ के सबके ऊपर नजर रख रहे थे। देन सरोज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बिल बीपीएल लिस्ट। तो सरोज वहाँ पे उठी और उसने कहा कि ओम प्रकाश का जो नाम है वो बिलो पॉवर्टी लिस्ट में होना चाहिए। Others agree that he and his family are very poor. और जो भी लोग वहाँ पे बैठे थे इस ग्राम पंचायत में, और लोगों ने भी एग्री किया कि वो और उसकी फैमिली काफ़ी पुअर है। The सरपंच asked how his name had been missed out. तो जो सरपंच था उसने पूछा कि उसका नाम कैसे मिस आउट हो गया। The person who had the survey of below poverty line family says, तो जिस पर्सन ने सर्वे लिया था उन लोगों का जो बिलो पॉवर्टी लाइन है फैमिलीज का, उसने कहा कि ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर, ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क। तो उसने कहा ओम प्रकाश का जो घर था वो बंद था जब मैं वहाँ गया, मे बी वो कहीं पे काम ढूंढने गया होगा। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. अब तो जो सरपंच था उसने कहा इंस्ट्रक्शंस दिए कि ओम प्रकाश की जो फैमिली इनकम है उसको देखा जाना चाहिए, और अगर जो इनकम जो गवर्नमेंट ने सेट करी है अगर उससे उसकी फैमिली की इनकम कम है तो उसका नाम भी इस लिस्ट में इंक्लूड करा जाना चाहिए। ये रिस्पेक्टिव मेजर्स इस तरीके से जो ग्राम पंचायत है, इस तरीके से ग्राम पंचायत होती है। जो भी मेजर्स होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, तो उनको वहाँ पे रखा जाता है, और जो सरपंच मतलब कि जो पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है वो उन सारी प्रॉब्लम्स को लुक आफ्टर करके उनके लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करे जाते हैं। इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्रेट। सो आपको होपफुली समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये जो ग्राम पंचायत है पूरी किस तरीके से मतलब होती है। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेफ्ट आउट करी थी, मैं उसको यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। अब अभी हम लोगों ने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब जो हर विलेज की जो पंचायत होती है उसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करा जाता है। फिर ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर। अब जैसे उसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया गया, तो अब जो हर एक वार्ड होता है, ठीक है, जो स्मॉल एरियाज होते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और जिसको बोला जाता है पंच, वार्ड का मेंबर। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट द सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। और जो भी जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, ठीक है, वो सब लोग मिल करके सरपंच को इलेक्ट करते हैं, जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट होते हैं। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। अब जो वार्ड के जो जितने भी पंच होते हैं और जो सरपंच होते हैं वो लोग मिल करके ग्राम पंचायत को फॉर्म करते हैं। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years।
अब जो ग्राम पंचायत है वो भी 5 years के लिए इलेक्ट करी जाती है। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। अब ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी होता है जो कि सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा भी होता है, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब इस जो ग्राम सभा का जो सेक्रेटरी होता है या जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है उसको इलेक्ट नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट उस पर्सन को अपॉइंट करती है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और तो ये जो सेक्रेटरी होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भी मीटिंग्स वगैरह करनी होती हैं ग्राम सभा की, तो वो सारी मीटिंग्स वगैरह करवाते हैं और जो भी चीज़ें जो भी इश्यूज होते हैं उनके बारे में जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं या जो भी उस पर काम होने होते हैं तो उन सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड रखते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। ये जो ग्राम सभा होती है जो सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। ग्रेट। तो ये टेन्योर वगैरह आपको पता चल गया कि कितना टेन्योर होता है ये ग्राम पंचायत का भी, ठीक है। ग्रेट। और जो ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। अब जो ग्राम सभा होती है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत का एक्चुअली जो रोल है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको सक्सेस करने में, उनको चलाने में ग्राम सभा बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। It is the place where all plans for the work of the ग्राम पंचायत are placed before the people। अब ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जितने भी प्लान्स होते हैं जिस भी काम के लिए ग्राम पंचायत के, वो सारे के सारे लोगों के सामने रखे जाते हैं। The ग्राम सभा prevents the पंचायत from doing wrong things like misusing money or favoring certain people। अब जो ग्राम सभा होती है वो पंचायत को रोकती है कोई भी गलत काम करने से, जैसे कि मनी का मिसयूज़ करना या किसी पर्टिकुलर पर्सन को फेवर करना। अभी जैसे हम लोगों ने देखा था कि कुछ पीपल की जैसे कि वो ओम प्रकाश पर्सन, हम लोगों ने नाम पढ़ा था अभी, ओम प्रकाश जो पर्सन था उसके पास ना तो खुद का लैंड है और ना तो उसके पास ढंग से उसकी फैमिली को फीड करने के लिए मनी है, लेकिन फिर भी उसका जो नाम था वो BPL लिस्ट में नहीं था, राइट। और जिन पर्सनस के पास ठीक ठाक मनी है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट में नहीं आना चाहिए, जिनके पास कलर टीवी है और जिनके पास जिनके बेटे को मोटरसाइकिल लेके दी है, तो बट उन पीपल का जो नाम है वो उस लिस्ट में था। तो ये था फेवरिंग सर्टेन पीपल, मतलब कि किसी पर्सन को फेवर करना। तो जो ग्राम सभा होती है वो यही ध्यान रखती है कि जो पंचायत है वो किसी तरीके का गलत काम, पंचायत जो है किसी तरह गलत काम ना करे, मतलब कि या तो मनी का मिसयूज या किसी पर्सन को फेवर करना, तो ये सारी चीज़ें ना करे। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन्स हु इलेक्टेड देम। तो ये क्या, और ये एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको देखना एक्चुअली कि वो क्या कर रहे हैं, और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना कि पीपल ने उनको इलेक्ट किया है तो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको और क्या क्या उसमें काम करने हैं। तो ये सारे जो भी फैक्टर्स हैं सारे के सारे ग्राम सभा देखती है, ठीक है। ग्रेट। तो आज इस चैप्टर में फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोगों ने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा, ग्राम सभा के बारे में पढ़ा कि ग्राम सभा क्या होती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किस तरीके से ये पंचायत वगैरह कैसे कैसे हेल्ड होती है, कैसे कैसे ग्राम सभा मतलब हेल्ड होती है, और किसे किसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और किसे कैसे ये सारी चीज़ें फुलफिल करी जाती हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने जाना। तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ दैट व्हाट हैपेंस आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ देखा कि रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, ठीक है। ग्रेट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चल देन, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।